Attention. Look on the board. Good morning to all. And welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों लास्ट लेक्चर से ही एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज शुरू हुआ था, नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नाम का ये लेक्चर शुरू हुआ, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इन सब एक्सरसाइज में पढ़ना कम होता है और मार्क्स ज़्यादा होता है। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं जिसमें इसके क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इसमें आपको लास्ट जो पढ़ाई हुई थी वो बायट-सावर्ट लॉ या लैप्लास लॉ, पिछले लेक्चर में जो है आप उसमें बहुत कुछ पढ़ाया गया। उसमें ऑस्टेट्स एक्सपेरिमेंट बताया गया, करंट एलिमेंट बताया गया और फिर लैप्लास लॉ या बायट-सावर्ट लॉ। आप क्वेश्चन बैंक देखिए तो बार बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। जनरली बायट-सावर्ट लॉ के नाम से पूछा जाता है। ये लॉ दिया लैप्लास ने था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बायट-सावर्ट ने किया, इसलिए ज़्यादा फेमस जो हुआ ये बायट-सावर्ट लॉ के नाम से। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक देखिए 10 साल का क्वेश्चन उठाइए तो 5 साल जरूर देखिएगा, अल्टरनेट एक साल के बाद दूसरे साल इस पे बेस्ड क्वेश्चंस या फिर डायरेक्ट बायट-सावर्ट लॉ पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी ये बायट-सावर्ट लॉ दिखेंगे आपको और 2-3 लॉन्ग क्वेश्चंस इससे होते हैं। इसके एप्लीकेशंस जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बायट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस, उपयोग, अनुप्रयोग। तो बायट-सावर्ट लॉ ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया था, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू एनी करंट एलिमेंट। किसी करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला उन्होंने बताया था। करंट एलिमेंट को इस चैप्टर का हीरो कहा गया था। करंट एलिमेंट नाम में डिफिनेशन है, करंट है तो करंट तो होगा ही, और एलिमेंट है तो स्मॉल लेंथ यहाँ पे लेते हैं। किसी भी करंट कैरिंग वायर से कितना करंट पास हो रहा है और उसका स्मॉल लेंथ, दोनों को लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट निकालें, दैट विल बी करंट एलिमेंट। आइडियल फार्मूला था, I इंटू डी एल इसका फार्मूला था। करंट एलिमेंट का फार्मूला क्या था? I इंटू डी एल। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट में ये बताया गया था किसी भी वायर से, कंडक्टर से करंट पास करेंगे वह मैग्नेट बनेगा और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे इस वायर से भी करंट फ्लो हो रहा है तो इसके नज़दीक अगर आप एक मैग्नेटिक कंपास ले जाएंगे, वह कंपास आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ये मैग्नेट बन रहा है। क्या बन रहा है? मैग्नेट। किसी भी वायर से, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे वो मैग्नेट बनेगा और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसी इफेक्ट को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बायट-सावर्ट का कहना था ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू करंट एलिमेंट, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसका एक्सप्लेनेशन किया है। जिनका क्लास छूट गया हम यूट्यूब पे डाल दिए, उसको देखिए, बिना उसके आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। किसी दिन किसी भी चैप्टर का अगर फर्स्ट क्लास छूट गया तो आगे तो दिक्कत होना ही होना है। इसलिए जो उस दिन भी बहुत कम लोग थे जिनका भी क्लास छूटा है, वो ज़रूर जाइए यूट्यूब पे, पूरा आपका है ना अच्छे से वीडियो डाल दिया गया है। तो आइए इसका हम लोग बायट-सावर्ट लॉ का कुछ और फॉर्म्स देखते हैं। इसमें जो मेन फार्मूला हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, सावर्ट लॉ ड्यू टू करंट एलिमेंट, ये फार्मूला इन्होंने जो दिया था किसके लिए दिया था? ड्यू टू करंट एलिमेंट। बी इक्वल क्या था? म्यू नॉट, अच्छा पहले सिर्फ के लिखे थे क्या? के आइडियल आर स्क्वायर। चलिए बहुत लोगों को फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है, वेरी गुड। इसमें जो कांस्टेंट आ रहा है वो मैग्नेटिज्म वाला कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, तो इसमें कांस्टेंट वही रहेगा जो मैग्नेटिज्म में आपको बताया गया था। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स में आपको जो कांस्टेंट का क्या मान आया था याद है दोस्तों? के का क्या वैल्यू आया था? वेयर के का मान जो था म्यू बाई 4 पाई।
म्यू का नाम क्या था? अब यहाँ पे पुट किया जाए तो क्या होगा? म्यू बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये भी एक फॉर्म है बायट सावर्ट लॉ का। यहाँ पे म्यू का नाम बताया जाए। वेरी गुड। म्यू इज परमियबिलिटी ऑफ मीडियम। हिंदी नाम बोलते हैं माध्यम की चुंबकशीलता। माध्यम की चुंबकशीलता। इस म्यू का फार्मूला होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू का फार्मूला होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, वेयर म्यू नॉट क्या है? परमियबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। और म्यू आर का नाम, म्यू नॉट का वैल्यू भी बता ही दें आप लोग। म्यू नॉट का वैल्यू क्या था? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसका यूनिट याद है म्यू नॉट का? न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका मान, इसका यूनिट, इसका डायमेंशन म्यू नॉट का, जो पिछले लेक्चर में मैग्नेटिज्म में ही पढ़ा दिया गया है। म्यू आर का नाम है दोस्तों रिलेटिव परमियबिलिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको एक इक्वेशन माना जाए और यहाँ पे म्यू का वैल्यू पुट किया जाए फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए दोस्तों, बी तो अपने जगह रहा, म्यू के जगह पे आ गया म्यू नॉट इंटू म्यू आर बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एक्चुअल में किसी भी मीडियम में यूज़ करते हैं। एम लिख देते हैं, M4 मीडियम। ये भी आप BM कह सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन इन मीडियम। इसको भी एक इक्वेशन मान लें। अब हम लोग मेन फार्मूला जिसका ज़्यादा यूज़ होता है वो वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर वाला है। 4 नहीं आ रहा है, आगे पीछे तो कर सकते हैं ना, उसको कर चुका ये, इसे ऐसे डाउन नहीं होगा। तो आया, आप लोग ऑपरेटर्स सब। 4 किसके लिए? वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? निर्वात, जहाँ कुछ भी ना हो, इसको क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस। और एयर, इन सब के लिए म्यू आर का वैल्यू याद है ना आपको? पिछले चैप्टर में बताया गया है म्यू आर का वैल्यू, रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। तो इसको भी एक इक्वेशन मानिए और इसमें मान पुट कीजिए और वैक्यूम के लिए एक नया फॉर्मूला टाइप कीजिए। तो बी फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू आर की जगह पे क्या डालेंगे? 1। इधर क्या है? आई
dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला। इसको भी एक इक्वेशन मान लिया जाए। अब फोर्थ और सिक्स को मिलाइए तो एक और फॉर्मूला मिलेगा आपको। किसको? फोर्थ को और सिक्स को मिलाइए तो एक नया फॉर्मूला बनेगा फ्रॉम इक्वेशन 4 and 6। तो इधर आप बी मीडियम रहने दें, म्यू आर को अलग करें और तो बाकी आपको बी वैक्यूम बचेगा। तो यहाँ फिगर से समझ लें, टेंशन यहाँ देखें ध्यान से, दोनों फॉर्मूले में बी वी और बी एम के फॉर्मूले में सिर्फ म्यू आर का डिफरेंस है। इस म्यू आर को बाहर निकालिए तो बाकी का सारा बी वैक्यूम हो गया। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम। तो बी एम मैग्नेटिक इंडक्शन इन मीडियम इज इक्वल टू द रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम। जब आपको नीचे ही देखना है तो क्या लाते हैं क्लास, बोर्ड देखना ही नहीं है। कुछ लोग नीचे क्या देख रहे हैं? कुछ लिखा हुआ है क्या पहले से? बार बार नीचे देखिए, यहाँ देखिए बोर्ड पे देखिए। तो बी मीडियम बराबर हो गया म्यू आर इंटू बी इन वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स निर्वात। ज़्यादातर लेकिन फॉर्मूला जो यूज़ होगा यही फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ करना है आपको। देखिए कहीं कुछ नहीं हो तो हवा अपने आप आ जाता है, हवा को लाने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी क्वेश्चन में कोई मीडियम इंडिकेट नहीं है तो वहाँ तो आपको ये मान लेना है कि वहाँ एयर है। कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कौन सा मीडियम माना जाएगा? एयर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एयर। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शंस के साथ। तो वेक्टर बनाने के लिए क्या था? कोई स्केलर फॉर्म है किसी का, उसको वेक्टर बनाना हो तो उसके लिए क्या रूल्स है? वेरी गुड, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। वो फर्स्ट डे आए क्या अभी लिख रहे हैं? कुछ नहीं समझना है आपको, कसम खा लिए हमको समझना ही नहीं है, सिर्फ छापना है। क्या छपाई मशीन सब। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। तो ज़्यादातर मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूज़ होता है कहाँ पहुँच जाता है, तो ये वाला फार्मूला बी वैक्यूम वाला फार्मूला, इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखा है। इसको सिर्फ बी लिखते हैं। लिखिए अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ तो ज़्यादातर फार्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर यूज होगा आपका। इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा? इसमें हम लोग एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा 11th में, बार बार देखिए इसका यूज हो रहा है। पिछले भी कई चैप्टर्स में ये आ चुका था। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते देख सकते हैं? यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है कैप। ये उल्टा भी कैप कहलाता है। कैप इज द सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। इसका वैल्यू 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़ायदा क्या हो, ये वेक्टर बन गया। इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए।
उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। आर वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। आप यहाँ मॉडुलस का भी साइन दे सकते हैं, मॉडुलस का साइन भी देगा। मॉडुलस का साइन देंगे तो फिर यहाँ पर आप एरो भी देंगे, तो आसान यही होता है, इसलिए मैं यही फॉर्म लिख रहा हूँ। म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, नीचे क्या आ गया आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये भी कहलाता है कूलम्स लॉ नहीं, बायट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको 6th इक्वेशन है, ये 7th मान लो, ये 8th इक्वेशन आ गई। तो 7th और 8th इक्वेशन को हम कह सकते हैं बायट-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म आ गया? वेक्टर फॉर्म। अब देखिए ये साइन भी हम हटा सकते हैं। 11th में याद कीजिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मॉड बी साइन थीटा, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो यहाँ पे हम लोग वैसा कर सकते हैं, बी वेक्टर को म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल वेक्टर और क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। तो एग्जामिनेशंस में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में ये वाला फॉर्म ज़्यादा दिखता है। किस कहेगा इसमें से कौन वेक्टर बायट-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है? ऐसे तो हम लोगों को तीनों ही याद रखना है, तीनों ही फॉर्म्स याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कभी ये दे दे, कभी ये दे दे, कभी, लेकिन ये वाला आपको ज़्यादा दिखता है। तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन 7th हो या 8th हो या 9th हो, और में दिए यहाँ पे, और या आर ना वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। अब दोस्तों इसका एप्लीकेशंस, इसके क्या उपयोग हैं वो देखना है। पहले मैं स्पेशल केस कर देता हूं। अगर पॉइंट जो है करंट एलिमेंट के ही डायरेक्शन में हो, एसपीएल केस, केस नंबर 1, इन सेम डायरेक्शन, ए पॉइंट लाई इन सेम डायरेक्शन, समान दिशा में अगर पॉइंट हो तो एंगल कितना बनता है जी? देन थीटा विल बी 0 डिग्री। तो दोस्तों बी कितना होगा? बी का सबसे सिंपल फॉर्मूला, हम यहाँ वेक्टर फॉर्म नहीं लगाएंगे, स्केलर फॉर्म भी लगा रहे हैं, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन क्या डालेंगे? 0, यहीं पे डाल दें, एक स्टेप बच जाएगा हमारा। साइन 0, साइन 0 तो 0 इंटू समथिंग, तो टोटली क्या हो गया? 0। क्या हो गया? मैग्नेटिक इंडक्शन 0। सेम डायरेक्शन में 0 होगा। अपोजिट डायरेक्शन में हो, पॉइंट ला इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में हो, तब दोस्तों थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो बी कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 180 बाई आर स्क्वायर। कितना होगा? 0। साइन 180 0, साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 360 0, साइन 720 0, 0 इंटू समथिंग दैट इज 0। तो सेम डायरेक्शन में भी 0 होगा, अपोजिट में भी 0 होगा। परपेंडिकुलर में हो, अगर पॉइंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाई कर रहा हो, पॉइंट लाइन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री। तो B इक्वल क्या होगा दोस्तों? म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 बाई आर स्क्वायर। साइन 90 क्या हो गया?
साइन 91, तो क्या बचेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से जो है मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? 90। मतलब यही वाला है 90 डिग्री वाला। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। साइन का हो या कॉस का हो, मैक्सिमम मान 1 होता है। एक लड़का सो रहा है कि जी, एक से ज़्यादा किसी का मान नहीं होता है, साइन हो या कॉस हो, मैक्सिमम वैल्यू 1। मैक्सिमम से गुना करेंगे तो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करते समय आप म्यू नॉट बाई 4 पाई का क्या मान डालेंगे? कोई बोलो। 10 टू दी पावर -7। तो बी का फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स करते समय आप 10 पे पावर -7 आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, कैलकुलेट मैग्नेटिक इंडक्शन at a point lie at 10 cm distance at 60 degree angle, 60 degree angle. Calculate magnetic induction at a point lie at 10 cm distance at 60 degree angle due to current element of 5 into 10 to the power -2 एम्पियर मीटर। तो दोस्तों बहुत आसान है, सिर्फ इसी फॉर्मूले में बैठाना है। देखिए सारे मान दिए गए हैं, बैठाएं, सॉल्व करें, और हर किसी का आंसर नाम आना चाहिए यूट्यूब पे कमेंट के साथ। सही जवाब जो है आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे डालें। जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं क्लास में, पूरा नज़दीक से दिखा रहे हैं, कोई बहाना नहीं हो नहीं लिख रहा है। लास्ट में देखिए पूरा पूरा दिखेगा। 5 इंटू है तो √3 का मान 3/140 3.14 गुने 5 कितना होगा 25 2 7 √3 3.14 तो कुछ तो नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। हम 140 मिल जाता है हमेशा, इसमें ये नहीं है। हाँ कितनी बड़ी 11 देर तक दिखा रहे हैं 1.7 सभी लोग। 1.7 चलो कितना दोस्तों आज तक क्लास बनाइए। धन्यवाद।